अभी पिछले साल हमने देखा कि भैया जितने भी हमारे पास बड़े बिग टेक जाइंट्स हैं, आप फेसबुक, अमेजॉन, जितने भी बड़े बिग टेक जाइंट्स, आईटी सेक्टर के कंपनीज बोल लो, इनमें ले ऑफ्स हुए हैं। ले ऑफ्स मतलब लोगों को जॉब से निकाला गया, और ये छोटे मोटे मात्रा में नहीं हुआ था, काफी बड़ी संख्या में लोगों को निकाला गया था। फिर अभी रिसेंटली हमने देखा कि भैया इस साल जितने भी हमारे पास प्लेसमेंट्स हुए हैं कॉलेजेस में, इनमें आईटी सेक्टर की कंपनीज थोड़ी कम विजिट की हैं, कुछ पैकेजेस कम हुए हैं, थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो पूरा माजरा क्या चल रहा है मार्केट में, क्या अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डोमेन में ज़्यादा स्कोप नहीं रह गया है, या फिर दिक्कत क्या हुई है, आगे इसे परस्यू करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नए यूट्यूब वीडियो में। और ये पूरा मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे भैया प्लेसमेंट्स जो हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं इस साल के, या फिर इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, देख रहे हैं कि यार हमारे सीनियर्स का प्लेसमेंट पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है। ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन में गिरा है। आईटी सेक्टर में ऐसे भी उसके पहले हमें न्यूज़ देखने को मिला था, बड़े बड़े टेक जाइंट्स वगैरह से ले ऑफ, मतलब वही जॉब से निकाला गया अच्छे खासे मात्रा में। तो काफ़ी डराने वाली बातें सामने आई थी कि भैया फ्लो में हमने तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा। तो यार देखो, आगे समझना सिर्फ आपको इतना है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डोमेन के साथ ही हुआ है। चीजें इस तरीके के वेव्स आते हैं मार्केट में। यूजुअली देखो, ऐसा नहीं होता कि रेसेशन का आपने नाम सुना है, एक्चुअली अभी जो हुआ था वो रेसेशन नहीं था। आप कहीं भी ऑफिशियल टर्म अगर कहीं देखोगे, रेसेशन वर्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन समवॉट सिमिलर टू ये जो चीजें हुई थी, आप कॉलेज में प्लेसमेंट्स के दौरान स्टूडेंट्स के मुंह से रेसेशन वर्ड सुनोगे कि भैया अभी इस समय रेसेशन आया था, लेकिन ऑफिशियली आपको कहीं भी किसी भी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर, कहीं भी कुछ भी ऐसा उठाकर देख लो, कोई रेसेशन का दौर नहीं आया था। तो फिर आईटी सेक्टर पे ही ये क्यों हुआ, समझो। पहले रेसेशन का मतलब समझते हैं। रेसेशन का मतलब आप ऊपर ऊपर से समझो तो एक लंबे पीरियड के लिए आपका जब डिक्लाइन देखने को मिलता है, मार्केट ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल मार्केट के लिए लागू होता है। लेकिन भैया अभी जो हुआ था सिर्फ एक आईटी सेक्टर वाले डोमेन में चीजें देखने को मिली थी। और ये जो आईटी सेक्टर वाला हुआ था, थोड़ा अगर एनालाइज करें तो कई बार होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएट हुआ हो, नए आपके बोल सकते हो कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हों, जिनके वजह से चीजें होती है। और अगर आईटी सेक्टर पे आप जरा ध्यान से देखो तो पिछले किसी भी डोमेन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वोलेटाइल डोमेन है हमारा आईटी सेक्टर। आज से कुछ साल पहले अगर चलें तो एक बीसीए का कोर्स काफी होता था, आपको एक ढंग के जॉब दिलाने के लिए वेब डेवलपमेंट वाले जॉब्स का काफी क्रेज था। आज देखो तो विक्स, वर्डप्रेस जैसे कुछ कुछ आपके पास साइट्स हैं जो कि इजीली कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर दो तो एक ढंग का रेडी टू यूज प्रॉपर वेबसाइट्स बन जाते हैं। फिर चलो भैया कुछ एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह का जमाना आया, चीजें पार हो रही हैं। जब एपीआईज वगैरह आपके पास अब काफी हद तक आ चुके हैं तो प्रॉपर स्क्रैच से सारी चीजें हमें नहीं बनानी पड़ती हैं, एपीआईज इंस्टॉल करो, चीजें बन रही हैं। पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग जॉब रोल सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं होता, जो कि एसडी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग जॉब देखते हो, वो एक आईटी सेक्टर में अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईटी ब्रांच लेते हो, सबसे मेजर जॉब रोल आपको जो कंपनीज आएंगी एसडी जॉब रोल के लिए देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने ऐप डेवलप कर दिया, वेब डेवलप कर दिया, सिर्फ इतना ही एसडीई है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सिर्फ इतना नहीं होता, पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, चाहे आप इसका मतलब सब कुछ ले लो यार, आपका प्रोडक्ट का डिजाइन से लेकर, डिजाइन मतलब यूआई यूएक्स नहीं बोल रहा हूं, प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट से लेकर उसके ऊपर वर्क करना, उसका बैक एंड, उसका फ्रंट एंड, उसका डेवऑप्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। टेस्टिंग, डिबगिंग, एग्जैक्ट मैं अभी इस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, आईटी वाले सेक्टर के अंदर गया भी नहीं हूं, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत ज्यादा चीजें होती हैं भैया, जहां पे आप वर्क करते हो कि इसे और कैसे बेटर किया जा सकता है। तो हाँ यार, आपके पास कुछ वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कुछ टूल्स आ सकते हैं। आप जो कहते हो कि आज के डेट में एआई आ गया है, आज के डेट में आपके पास को पायलट, चैट जीपीटी, बहुत सी चीजें आ गई हैं। ये आपके काम को, आपके आइडिया को हो सकता है फील्ड में उतार सके, आपकी जो आप सोच रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग लगा रहे हो, उस चीज को आपके सामने परोस सके, वो थोड़ा बहुत बना सके।
बट इसके अंदर बनाने में भी बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। आप होगे वो टूल जो कि इन चीज़ों को एक साथ ब्लेंड कर रहा होगा, तो एआई वगैरह से तो डरने की जरूरत नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग आपका होगा। बट इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आगे है भैया, कि हमेशा ही अगर एक डोमेन अगर पीछे हटता है तो हम अगले डोमेन के ऊपर काम करते हैं। आईटी सेक्टर है ही यही चीज़। जब वेब डेवलपमेंट खत्म हुआ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एपीआई, आज की डेट में एआईएमएल, और फिर आगे न जाने क्या क्या चीज़ें चलते आ रही हैं। ये सारे तो कुछ कॉमन वर्ड्स आप सुनते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेक्टर में जाने के बाद पता चलेगा यार कि हमें इन चीज़ों के बारे में तो आइडिया ही नहीं था। एक मैं सोच रहा हूँ एक प्रॉपर सीएससी वाले बंदे को, एक तो जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, कि अभी के डेट में प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है, आगे का क्या कुछ देखने वाले हो, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। क्या क्या डोमेन्स पे आपका जॉब रोल, किस किस तरीके की कंपनीज आती हैं, क्या क्या आप प्रिपेयर करते हो, एक वैसा वीडियो लेकर आने की सोच रहा हूँ। और एक सोच रहा हूँ जो ऑलरेडी अभी आपके मार्केट में काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, उनको लेकर आऊँ कि और क्या क्या चीज़ें हमें कॉर्पोरेट में अंदर जाने के बाद चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे खुद भी नहीं पता यार कि आईटी सेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें भी होती हैं। सारी चीज़ें आप बिना अंदर जाए आप पता नहीं लगा सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं अभी बता भी दूं आपको समझ नहीं आएगा। तो बेहतर है कि एक ऐसी स्टूडेंट को लाया जाए और एक ऐसे प्रोफेशनल को लाया जाए जो अपने वर्ड्स में अपने तरीके से चीज़ों को समझा सके। और जहां तक बात रही, सिंपल वर्ड्स में बात कर ले, आईटी सेक्टर में ये जो डिप आया है, ये कोई लॉन्ग टर्म, जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूं हमेशा से, कोई लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ डिप नहीं आया है। चीज़ें आती हैं, डिप आती हैं, मार्केट सिनेरियोज कई बार बदलते हैं। कई बार आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, कई बार इसके पीछे आपके बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, जियो पॉलिटिकल रीजंस, बहुत चीज़ें होती हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे नहीं कह सकते भैया ट्रेंड चला गया। ट्रेंड यार एक बार में नहीं जाता, ऐसे सडन हमें डिप देखने को नहीं मिलता। अगर ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट आना हो तो वो धीरे धीरे आता है। कुछ अगर चीज़ें सडन से आई हैं तो कुछ, अगर देखो पिछले साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इस साल चीज़ें गिरी हैं, तो ये एक जनरल पैटर्न है कि अगर ये सिर्फ ये आपके सीएससी के लिए नहीं, कहीं भी अप्लाई होता है कि लॉन्ग टर्म अगर कुछ इफेक्ट आना हो तो वो धीरे धीरे आता है। अगर कुछ सडन से आया है मतलब वो किसी सडन, किसी वोलाटाइल फैक्टर की वजह से आया, जैसे वो फैक्टर हटेगा चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और ये कहीं भी आप किसी भी पैटर्न को देख सकते हो। अब आप बोलोगे भैया शेयर मार्केट में कई बार ये हर्षद मेहता स्कैम या कहीं कुछ कुछ ही सुन लो, एक बार डिप आया तो क्या शेयर मार्केट आज की डेट में नहीं चल रहा है? शेयर मार्केट खत्म हो गया? किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर, जब भी अचानक से कुछ होता है ना तो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से होता है, और जैसे ही वो फैक्टर हटता है चीजें वापस अपने ट्रैक पे आ जाती हैं। रिसेशन अगर किसी फैक्टर की वजह से आता है तो जिन जिन डोमेन्स में रिसेशन, तो जब आता है भैया बैंकिंग सेक्टर में, आपके बोल सकते हो रियल एस्टेट में, आपके कोर सेक्टर में, स्टील सेक्टर, हर जगह आता है जब प्रॉपर वर्ल्ड वाइड रिसेशन बोलते हैं, फिर क्या उसके बाद सारा खत्म हो जाता है? कोई भी इतना बड़ा डोमेन एक बार में खत्म नहीं होता। और एज अ डोमेन अगर आप आईटी सेक्टर को देख लो तो आईटी सेक्टर किसी एक डोमेन की वजह से नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं इसके अंदर। अगर एक आउटडेट होता है, अगर आउटडेटेड वाला सिनेरियो है तो दूसरा जरूर आता है। और ये आईटी सेक्टर का इतिहास रहा है। तो आईटी सेक्टर ऐसा खत्म नहीं हुआ है, कुछ ऐसा डिक्लाइन नहीं हुआ है। मार्केट सिनेरियोज होते हैं ऐसे जो चीजों को इस तरीके से लेकर जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि आईटी सेक्टर में लोग अब बहुत आ चुके हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो अब आपको खुद को अपडेट बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। कंपनी जब धीरे धीरे सैलरी थोड़ी कम कर सकती हैं, जो बिल्कुल टॉप जॉब प्रोफाइल से उनको छोड़कर, टॉप जॉब प्रोफाइल्स मतलब भैया जहां पर एक्सेप्शनल टैलेंट चाहिए, जहां पर आपके पास क्राउड बहुत लिमिटेड है, तो उन लिमिटेड क्राउड को कैटर करने के लिए यहां पर अभी भी सैलरी अच्छा पे किया जाता है। लेकिन उसके बजाय अगर हम बात कर ले जो इन जनरल आपके आईटी सेक्टर में जो आप 10 लाख 20-30 लाख के जॉब सुनते थे, इनमें बहुत ज्यादा क्राउड आ चुका है। तो कंपनी जब भी क्या कर रही है कि ओवर टाइम करवाना, कम सैलरी पे काम करवाना, अब ये धीरे धीरे थोड़ा कल्चर बनता चला जा रहा है। और खासकर स्टार्टअप्स में, एमएनसीज में अभी भी ये कल्चर उतना भी देखने को नहीं मिला, लेकिन स्टार्टअप्स में ये कल्चर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओवर टाइम करवाना, दिन दिन भर एक्स्ट्रा खाली काम करवाते रहना, जॉब्स थोड़े, सैलरी थोड़ा कम कर देना, या फिर कम नहीं भी करना तो जो पहले ग्रोथ देखने को मिला था वो थोड़ा सैचुरेट हो जाना। ये हमें जो नॉर्मल जॉब प्रोफाइल्स आईटी सेक्टर के अंदर, इनमें खासकर स्टार्टअप्स में ये देखने को मिल रहा है।
बाकी अगर आप प्रॉपर अपने स्किल सेट पे काम करते हो, जो एक्सेप्शनल जॉब रोल्स कहते हो, वहाँ पर आज के डेट में, ऊपर से एमएनसीज वगैरह में ये कल्चर हमें अभी भी देखने को नहीं मिला है। और ये जो ले ऑफ्स, फायरिंग्स वगैरह हैं, चीज़ें टेम्पररी होती हैं। कुछ जैसी चीज़ें वापस नॉर्मलाइज होंगी, वापस चीज़ें ट्रैक पर आ जाती हैं। हाँ, वो अलग बात है, जैसे पहले ग्रोथ चल रहा था वो ग्रोथ आ पाएगा या नहीं। लेकिन हाँ, जो डिप देखने को मिला है, ये सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं, कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने से कोई पर्टिकुलर पैटर्न उठाकर आप देख लो, अगर सडन से कुछ चीज़ें हुई हैं तो वो फिर दोबारा किसी फैक्टर की वजह से होती है, फैक्टर हटता है और वापस से चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और दोबारा ये ध्यान रखना भैया, आईटी सेक्टर में हो तो रेगुलर अपडेट करते रहना पड़ेगा, वरना फिर आप आउटडेट हो जाओगे और आपके लिए फिर वो सडन से चीज़ें अगर बाहर निकली, सिर्फ अगर आपके लिए कि भैया अब आप हमारे लिए रेलेवेंट नहीं हो, फिर वहाँ ढूंढना आपके लिए जॉब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो को किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले बंदे, कॉलेज वाले स्टूडेंट, और खासकर 4th ईयर अगर स्टूडेंट हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक हमें ऐसा लगता है कि हमें आइडिया है, लेकिन स्टिल मार्केट सिनेरियो हमें ज़्यादा नहीं पता होता फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को। लेकिन हाँ, 4th ईयर अगर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर जस्ट खत्म होने वाला है, ऐसे अगर स्टूडेंट हो, अगर आपने ऐसा कुछ रिसर्च कर लिया, एनालाइज कर लिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। हालांकि बेटर वही रहेगा यार, जो ऑलरेडी अभी मार्केट में वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा एनालिसिस है, आगे क्या कुछ आप अपने कंपनी में देख रहे हो, फ्यूचर प्लान्स वगैरह कंपनी के, जिससे ओवरऑल अगर आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो आगे मार्केट में क्या कुछ चलने वाला है, स्टूडेंट्स को आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। चाहे हमारे और आपके थॉट्स अलग अलग हो, डिफर करते हो, आप एक्चुअल मार्केट में काम कर रहे हो, चीज़ें कुछ भी अगर डिफर करती है, आपका अपना अगर कुछ ओपिनियन, एनालिसिस है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, हम ओपन टू फीडबैक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, 1-on-1 आपको बैठकर बातें करनी है, समझनी है, जाननी है, पूछनी है, तो इस केस में भैया हमारे पास क्या कुछ सर्विसेज अवेलेबल है? बिल्कुल है यार, दिवास्त्र मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें मैं ही गाइड करता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया दिवास्त्र मेंटरशिप प्रोग्राम का। वेबसाइट पर जाओगे तो डिफरेंट आपके पास सर्विसेज एंड काउंसलिंग्स देखने को मिल जाएंगे, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपरली सारी चीजें समझा रखी गई है, किसमें क्या है, आपको अलग अलग ढेर सारे कुछ ना कुछ सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे, 1-on-1 सेशंस देखने को मिल जाएंगे, टूल्स देखने को मिल जाएंगे, सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे, कुछ फ्री एंड कुछ पेड। तो जाकर जरूर वेबसाइट पर चेकआउट करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।